बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में अध्याय 1 देख रहे हैं बच्चों, गणित का इतिहास। और इस गणित के इतिहास के अंतर्गत हमने पूर्व क्लास तक प्रश्नावली 1.5 तक हमने कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6 और उनसे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए प्रश्नावली 1.6 देखते हैं। निकलम विधि से प्रश्नों को हल कर उत्तर की जांच बीजांग से कीजिए। यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करना है बच्चों? आपको निकलम विधि। क्या प्रयोग करना है यहाँ पर? निकलम विधि। बच्चों निकलम विधि को एक बार समझ लेते हैं। निकलम विधि में क्या होता है? आधार माना जाता है। अगर 2 अंक का है तो देखेंगे आधार 100 से नीचे है तो इसका आधार अगर 50 से कम है तो 10 मानेंगे, और यदि 50 से ज़्यादा है तो आधार हम 100 मानेंगे। 3 अंक का है तो वैसे ही अगर ये भी 3 अंक में है तो इसका आधार हम 1000 मान लेंगे बच्चों, 100 से लेकर 1000 तक। 4 अंकों का है तो 10,000 1000 से लेकर 10,000 तक इसका आधार हम मानेंगे। तो आधार मानकर इस प्रश्न को हल करना है, वो है आपका निकलम विधि। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पहला की ओर। इस प्रश्न में बच्चों कुल मिलाकर 9 प्रश्न दिया हुआ है। इनमें से 2 अंकों वाले और 3 अंकों वाले प्रश्नों को मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। बहुत सरल प्रश्नावली है 1.6 निकलम विधि। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक पहला। प्रश्न पहला है 13 गुणित 13। 13 गुणित 13। अब इस 13 गुणित 13 को ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिए 2 अंक है तो हम आधार अंक मान लेते हैं 10। आधार अंक कितना मान लेते हैं बच्चों? 10 मान लेते हैं। तब विचलन कितना हो जाएगा? अब देखिए आप 10 मानते हैं तो निश्चित रूप से 10 से 3 ज़्यादा है तो +3 हमारा ये क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। अब हम एक तरफ संख्या लिख लेते हैं। संख्या हमको क्या क्या मिला है? 2 संख्या दिया हुआ है 13 और 13। 13 गुणित 13 हमको करना है। विचलन में हमको क्या क्या प्राप्त हो रहा है? ध्यान समझिएगा बच्चों। विचलन में हमको क्या क्या प्राप्त हो रहा है? विचलन में 13 से 13 जो है 10 से कितना ज़्यादा है बच्चों? 3 ज़्यादा है। यह 13, यह भी 3 ज़्यादा है। यह इस तरह से। अब हम उत्तर के बायां और दायां की ओर चलते हैं। ये दायां भाग हो गया, बायां भाग हो गया। दायां भाग में इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये इस तरह से 10 में 1 शून्य होता है, इसलिए एक ही अंक में लिखेंगे 9। अब यहाँ पर 13 के साथ इस 3 को जोड़िए या इस 13 के साथ इस 3 को जोड़ दीजिए बच्चों। तो 13 और 3 कितना प्राप्त हो जाएगा हमको? 16 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 16। अब इसे मिलाकर लिख दीजिए 1 6 9। 1 6 9 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब चलिए करते हैं इस उत्तर का जांच। क्या हमारा उत्तर सही है? इसकी हम कर लेते हैं जांच। जांच जैसा कि इससे पहले के सवालों में हमने किया है बच्चों, वैसा ही करना है। उत्तर के बाएं भाग का प्रश्न के बाएं भाग का बीजांक 13 दिया था, 3 और 1 4। दाईं ओर भी 13 दिया हुआ था, 3 और 1 4। इन दोनों का गुणा हो जाएगा 4 चौक 16। 16 का बीजांक हो जाएगा 6 और 1 7। इसको आप लिखेंगे ऊपर की ओर। इसके बाद उत्तर का बीजांक, उत्तर हमारा 169 था, 169। 9 6 15, 15 और 1 16। 16 का बीजांक हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए बच्चों ऊपर और नीचे का बीजांक समान है क्या? समान है। अतः उत्तर की जांच सही है, उत्तर हमारा सही है। ये हमारा हो जाएगा आंसर और इस प्रश्न का हल। चलिए देखते हैं बच्चों इसमें और प्रश्न। अब हम इसमें देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा यहाँ पर 3 अंक का दिया हुआ है। 104 गुणित 102 ये इस तरह से दिया हुआ है। अब 104 गुणित 102 में आधार अंक हम चूंकि 3 अंक का है इसलिए हम आधार अंक मान लेते हैं 100। आधार अंक कितना मान लेते हैं बच्चों? 100 मान लेते हैं। अगर हम आधार अंक 100 मानते हैं तो हमको विचलन कितना प्राप्त हो जाएगा? विचलन 100 से कितना ज़्यादा है? ये 4 ज़्यादा है तो +4 प्राप्त हो जाएगा और 1 में +2 प्राप्त हो जाएगा। ये 2 विचलन हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसके हल की ओर। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या हमको क्या क्या दिया हुआ है। 104 दिया है और 102 दिया, दोनों को आपस में गुणा करना है। विचलन हमको क्या क्या प्राप्त हुआ बच्चों? विचलन हमको +4 प्राप्त हुआ और +2 प्राप्त हुआ, क्योंकि 100 से 4 ज़्यादा है और दूसरी संख्या 100 से 2 ज़्यादा है। अब दोनों का जब हम गुणा करेंगे उत्तर का दायां भाग और बायां भाग, तो सबसे पहले दायां भाग 4 दूना 8, दोनों का गुणा कर देंगे आपस में तो 4 दूना 8। चूंकि 100 में 2 शून्य बच्चों 2 अंक का होना चाहिए तो 08 आपको लिखना है। अब उसके बाद 104 में आप चाहें तो 2 को जोड़ दीजिए या 102 में आप 4 को जोड़ दीजिए। तो 104 और 2 106 होता है, या 102 और 4 106 होता है। इसको आप इस तरह से उत्तर के बाएं भाग में लिख लेंगे। अब दोनों को मिला दीजिए बच्चों, 106 और 08। 106 08 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हमको चलना है बच्चों उत्तर की जांच की ओर। उत्तर की जांच कैसे करते हैं? बिल्कुल आसान है। उत्तर की जांच करते समय हमेशा ध्यान रखना है
कि ये जो बॉक्स बनाते हैं उसमें बाईं ओर और दाईं ओर अर्थात बाएं प्रश्न में जो दायां बायां दिया हुआ है, तो बाईं ओर के प्रश्न का यहाँ पर बीजांक अर्थात 104 दिया हुआ था, जिसका बीजांक हो जाएगा 5, और दाईं ओर की संख्या 102, जिसका बीजांक हो जाएगा 3। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए बच्चों, तो 5 या 15 प्राप्त हो जाएगा। 15 का बीजांक होता है 6, इसको आप लिखेंगे ऊपर की ओर। अब हम नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर किसको लिखेंगे, उत्तर का बीजांक 8 6 14, 14 और 1 15, यहाँ भी 15 आया, जिसका बीजांक हो जाएगा 6। अब देखिए बच्चों, ऊपर और नीचे का बीजांक समान है क्या, बिल्कुल समान है, अतः हम कहेंगे अतः उत्तर सही है। अतः उत्तर क्या है बच्चों, हमारा सही है। तो इस तरह से आपको उत्तर की जांच भी कर लेनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 9वां की ओर, क्योंकि 9वां 4 अंकों का दिया हुआ है। 1016 गुणा 998, ये इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, 1016 गुणा 998। यहाँ पर एक 4 अंक का है और दूसरा 3 अंक का है। अब 4 अंक का है या 3 अंक का है, जिसमें आधार अंक हम मान लेते हैं 1000। आधार अंक हमको मानना पड़ेगा 1000, क्योंकि 1000 के आसपास की संख्याएं हैं, इसे हम आधार मान लेते हैं 1000। अब चलिए, एक तरफ हम लिखते हैं संख्या, दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं विचलन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, दो संख्याएं हैं, एक है 1016 जबकि दूसरा है 998। 1000 से कितना ज्यादा है बच्चों, 16 ज्यादा है। अब 1000 में 3 शून्य, इसलिए 3 अंक में आप चाहें तो इसको अभी से लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकेंगे। ये इस तरह से 16 ज्यादा है, अब इस तरह से लिख लीजिए। 998 1000 से कितना कम है, 2 कम है, 3 अंक में लिखना है आपको इस तरह से। अब चलते हैं उत्तर के दाएं भाग की ओर और बाएं भाग की ओर। दाएं भाग में दोनों का गुणा कर दीजिए बच्चों, 16 और 2 का गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 प्राप्त हो जाएगा, और यह भी 3 अंकों में होना चाहिए, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब 1016 में या तो आप 2 को घटा दीजिए या 998 में आप 16 को जोड़ दीजिए। प्लस दिया है तो जोड़ना पड़ेगा बच्चों, माइनस दिया तो घटाना पड़ेगा। तो 1016 में अगर 2 घटाएं तो 1014 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 998 में 16 जोड़ दें तो भी हमको 1014 ही प्राप्त होगा। अब इसे मिलाकर लिख देते हैं, मिलाकर लिखेंगे तो हमको मिलेगा 1014032। ये इस तरह से जो हमको प्राप्त हुआ है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें चलते हैं उत्तर की जांच की ओर। उत्तर की जांच करते समय हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, आपको इस तरह से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद बाईं ओर की संख्या का बीजांक, बाईं ओर की संख्या 1016 था, जिसका बीजांक हो जाएगा 6 1 7 और 1 8। दाईं ओर की संख्या 998, उसका बीजांक हो जाएगा 9 9 18 और 8 26 अर्थात 6 2 8, उसका बीजांक 8 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा 8 8 64 और 6 4 10 अर्थात इसका बीजांक हो जाएगा 1। अब नीचे में लिखेंगे उत्तर का बीजांक। चलिए उत्तर को देखते हैं। 3 2 3 5 5 4 9 9 1 10 10 और 1 11 और 1 इसका बीजांक हो जाएगा 2। तो चलिए हम चेक करते हैं बच्चों, कहीं हमारा बीजांक गड़बड़ तो नहीं है, प्रश्न का बीजांक गड़बड़ तो नहीं है। हम जांचते हैं बच्चों कहीं हमारा उत्तर या हल तो गलत नहीं है। चलिए चेक करते हैं, ये हमारा प्रश्न था, हमें दोबारा जांचते हैं बच्चों कहीं गड़बड़ तो नहीं। चलिए हाँ गड़बड़ है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, माइनस दिया हुआ था, इसलिए हमको 32 जो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो 1014 और 00 इसमें घटाना पड़ेगा बच्चों, ये उत्तर हमारा गलत है। क्या करना पड़ेगा, हमारा प्रश्न है 1014, ये बायां भाग है, इसमें आप 3 शून्य बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 32 दिया हुआ है तो 32 दिया तो 2 शून्य भी बढ़ाकर आप घटा सकते हैं। तो चलिए हम 2 शून्य बढ़ा देते हैं और इस 32 को घटा देते हैं। यहाँ पर घटाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि रीड में प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब घटाने के बाद 10 में से 2 गया 8 हासिल 1, 10 में से 4 गया 4 हासिल 6 बचेगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, हासिल 1 3 1 0 1, ये इस तरह से बचेगा। अर्थात हमारा उत्तर क्या प्राप्त हो गया बच्चों, 1 0 1 3 6 8, 1 0 1 3 6 8, चूंकि शून्य था तो 3 9 6 8 होगा, 3 9 6 8, तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। अब उत्तर यहाँ लिख लेते हैं 1 0 1 3 9 6 और 8, ये प्राप्त हुआ था हमारा आंसर। अब चलते हैं बच्चों उत्तर की जांच की ओर। तो बाएं भाग का बीजांक ठीक था, दाएं भाग का बीजांक भी ठीक था, उत्तर का बीजांक हमारा गड़बड़ हो रहा था। तो चलिए उत्तर का बीजांक हम दोबारा मिला लेते हैं, ये आंसर गलत था बच्चों, ध्यान रखिएगा। 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 3 26, 26 1 27, 27 और 1 28, 28 में 8 और 2 10 अर्थात इसका बीजांक कितना आएगा
1 आएगा। अब देखिए बच्चों हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो गया, अतः उत्तर सही है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है हमारा उत्तर सही है अथवा गलत। ये कैसे पता चलेगा? हमारे उत्तर की जांच से। बच्चों अब इस प्रश्न से बाकी बचे प्रश्नों को आपको हल करना है। जैसे कि हमने पहला सवाल हल करवाया, फिर दूसरा हल किया, और इस तरह से 998 गुणित 1016 गुणित 998 को हमने हल किया। बाकी सवाल भी ऐसे ही बनेंगे बच्चों, बिल्कुल ऐसे हूबहू बनेगा। इसको बनाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये तो था बच्चों निखलम विधि, और आज का क्लास भी हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।